बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी माशरती इल्म की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को आज की क्लास में खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, हम आपकी किताब का बाब नंबर 5 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है जोग्राफिया, और हम इसका हिस्सा नंबर 4 शुरू कर चुके हैं जो कि आबादी है, और आज मैं आपको इसका लेक्चर नंबर 27 मुकम्मल करवाऊंगी। तो प्यारे बच्चों, पिछले सबक की दोहराई कर लेते हैं। जल्दी से मुझे बताएं कि दुनिया की मौजूदा आबादी कितनी है। 7 अरब 80 करोड़ से जायद है दुनिया की टोटल आबादी। तो प्यारे बच्चों, आज के सबक में आप इस काबिल हो जाएंगे कि पाकिस्तान में आबादी में इजाफे पर असरअंदाज होने वाले अवामिल की वजाहत कर सकेंगे। तो जल्दी से आप मुझे बताएं कि दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले ममालिक पाकिस्तान का नंबर कौन सा है। पाकिस्तान जो है ये वाकई ही दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले ममालिक में से एक है, और इसका नंबर जो है वो 6ठा नंबर है दुनिया में। पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी और असरअंदाज होने वाले अवामिल, जल्दी से अपनी किताब में सफा नंबर 70 खोलें। उम्मीद है तमाम बच्चे सफा खोल चुके हैं। चलें अब इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी पर असरअंदाज होने वाले अवामिल, फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन इंक्रीज इन पाकिस्तान। जितनी किसी मुल्क की आबादी ज्यादा होगी, शहरियों को फराहम करदा वसाइल इतने ही कम होते जाएंगे। कम आबादी हुकूमत के लिए सेहत, तालीम और रिहाइश की बुनियादी सहूलियात की फराहमी को आसान बनाती है। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की मौजूदा आबादी 1998 की मरदमशुमारी के मुकाबले में 13.8 मिलियन से बढ़कर 20.8 मिलियन हो गई। आबादी की औसत शरह नमू जो है वो 2.40% है। आबादी में इस तेजी से इजाफा हुकूमत पाकिस्तान के लिए बुनियादी जरूरियात की फराहमी को बहुत मुश्किल बना देता है। पाकिस्तान की आबादी में तेजी से इजाफा का सबब बनने वाले अवामिल दर्जाल है। तो प्यारे बच्चों, दरअसल जब आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही होती है, और आबादी ज्यादा होने का मतलब है कि ज्यादा लोग, उनके लिए ज्यादा वसाइल चाहिए। किस किस्म के वसाइल चाहिए? खुराक ज्यादा चाहिए, तालीम चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए। इसके अलावा और दूसरी फैसिलिटीज जो है जैसे कि बिजली, पानी, गैस वगैरह भी उनके लिए ज्यादा चाहिए। सड़कें जो है वो बेहतर होनी चाहिए, घर उनको ज्यादा चाहिए, जगह जो है वो मुल्क के अंदर ज्यादा चाहिए। तो इस तरीके से ये तमाम चीजें हुकूमत के ऊपर बर्डन डालती हैं। तो क्या होता है कि जितनी कम आबादी होती है, वसाइल फराहम करना उनको उतना आसान होता है। जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मरदमशुमारी में 1998 के बाद 2017 में जो है वो बहुत तेजी से इजाफा हुआ है और बहुत ज्यादा आबादी होती जा रही है पाकिस्तान की। तो वसाइल कम है, लोग ज्यादा हो रहे हैं, तो इस वजह से बहुत ज्यादा जो है वो मसाइल जो है वो दरपेश आते हैं। तो क्यों जो है वो इतनी तेजी से आबादी में इजाफा हो रहा है, अब हम वो सबब जानते हैं। तो तालीम की कमी, लैक ऑफ एजुकेशन, आबादी की गुंजानी की एक अहम वजह तालीम की कमी है। लोग आबादी में इजाफे के नताइज और माशी परेशानियों से आगाह नहीं है। लोगों में तालीम कम होने की वजह से और अवेयरनेस कम होने की वजह से उनको ये नहीं पता कि वसाइल कम हो जाएंगे और फिर वो खुद ही जो है वो बर्डनाइज हो जाएंगे। तो अवेयरनेस कम होना भी एक तरीके से तालीम की कमी जो है वो भी आबादी में इजाफे की वजह है। खानदानी मनसूबाबंदी या फैमिली प्लानिंग। खानदानी मनसूबाबंदी के प्रोग्राम ना सिर्फ वालिदैन और बच्चों के लिए बेहतर हैं बल्कि माशरे और कौम के लिए भी मुफीद है। खानदानी मनसूबाबंदी के बारे में आगाही का ये फुकदान माशरे में लोगों की गैर मसावी तकसीम का सबब बनता है और आबादी की गुंजानी की अहम वजह है। अब आबादी के बढ़ने की एक और वजह क्या है कि लोग जो है वो खानदानी मनसूबाबंदी पे अमल नहीं करते, उनको इसकी अहमियत के बारे में ही नहीं पता, यानी कि वो फिर अवेयरनेस की कमी आ जाती है। उन्हें ये नहीं पता कि जब वो फैमिली प्लानिंग करेंगे तो ना सिर्फ वो उनके लिए फायदेमंद है बल्कि वो उनके मुल्क के लिए भी एक बेहतर चीज है। शरह नमू, ग्रोथ रेट। पाकिस्तान की हर साल मौजूदा आबादी में 2.4% इजाफा होता जा रहा है। इससे सिर्फ जाहिर होता है कि पाकिस्तान में आबादी की नमू की शरह अमवात से कहीं ज्यादा है। इसकी वजह कम उम्री की शादियों का रिवाज और खवातीन की तालीम की कमी की हो सकती है। अब आप एक और वजह यह है कि शरह नमू जो ग्रोथ रेट है वो भी एक इसकी वजह है कि यहाँ पर पैदाइश की जो शरह है, बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट कम है, यानी कि दोनों बैलेंस्ड नहीं है। इसके अलावा कम उम्री की शादियां और लोगों के अंदर तालीम की और खवातीन के अंदर जो है वो अवेयरनेस की कमी जो है वो इन तमाम चीजों की वजह है। गुर्बत यानी कि पॉवर्टी। ये मुशाहिदा किया गया है कि कम आमदनी वाले अफराद को यकीन होता है कि घरों में आबादी में इजाफे से इनकी आमदनी में इजाफा होगा। एक अकेला फर्द अपने कुम्बे की कफालत नहीं कर सकता। यही वजह है कि गरीब तबका अमीरों से ज्यादा गुंजान आबाद है। एक ये चीज भी देखने में आई है कि गरीब लोगों को ये लगता है कि अगर उनके घर में आबादी ज्यादा होगी तो उनके घर में कमाने वाले अफराद जो हैं वो ज्यादा हो जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है, उनको बड़ा होने में और डेवलप होने में ज्यादा टाइम लगेगा
اور اتنی زیادہ آبادی کے لیے اگر ایک گھر میں اتنی زیادہ فیملی ممبرز ہیں اور وہ غریب ہیں پہلے سے، ان کے وسائل بہت ہی محدود ہیں، تو ان کے لیے تعلیم، ایجوکیشن، فوڈ، کپڑے، یہ تمام چیزیں جو ہیں پرووائڈ کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو غربت جو ہے یہ بھی ایک وجہ ہے آبادی کے بڑھنے کی. تو پیارے بچوں، ایک انسان جو ہے وہ کتنا واٹر اور اسپیس جو ہے وہ کنزیوم کرتا ہے، اس چیز کو جو ہے وہ ہمیں دیکھنا چاہیے، اور اسی سے جو ہے وہ آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ انسان جو ہے اس کو کھانا بھی چاہیے، اس کو کپڑا بھی چاہیے، اس کو بجلی بھی چاہیے، پانی بھی چاہیے، اس کو یہ تمام نیسیسٹیز چاہیے تاکہ وہ زندگی گزار سکے. اور اگر یہ اس کو نہیں ملیں گی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ان لوگوں میں اضافہ ہو جائے تو آپ خود ہی دیکھ لیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے لیے کم پڑ جائیں گی، اور اگر یہ لوگ کم ہوں تو ان کے لیے یہ چیزیں کافی ہو جائیں گی. تو اسی طریقے سے فیملی پلاننگ اور اویئرنیس اور ایجوکیشن جو ہے وہ لوگوں میں شرح خواندگی جو ہے اس کو بڑھنے سے روک سکتی ہے. پاپولیشن اور ریسورسز، یعنی کہ اگر پاپولیشن بڑھتی جائے گی تو ریسورسز جو ہیں وہ کم ہوتے جائیں گے، اور اگر پاپولیشن جو ہے وہ کم ہوگی تو ریسورسز اپنے آپ ان کے لیے پورے ہو جائیں گے، بلکہ زیادہ ہو جائیں گے. وسائل کی تقسیم پر زیادہ آبادی کا کیا اثر ہوتا ہے؟ وسائل کی تقسیم پر یہ اثر ہوتا ہے کہ وسائل کم ہو جاتے ہیں اور آبادی بڑھتی چلی جاتی ہے، تو لوگوں کے لیے تمام چیزیں جو ہیں وہ پوری نہیں ہو پاتی. اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے مشق کے لیے یہ ورک شیٹ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس سے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، اور درج ذیل تصویر کو کیا ظاہر کرتی ہے آپ نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے. یہ ایک گراف دیا گیا ہے جس میں یہاں پر پاپولیشن اور ریسورسز کو دکھایا جا رہا ہے اور یہاں پر ٹائم کو دکھایا جا رہا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لال رنگ سے ریسورسز دکھائے جا رہے ہیں جو کہ ایک وقت میں زیادہ تھے، لیکن جیسے جیسے پاپولیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے ریسورسز جو ہیں وہ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو آپ کو یہ چیز دکھائی جا رہی ہے کہ ریسورس جو ہے وہ پاپولیشن کے بڑھنے کے ساتھ بڑھتا نہیں ہے، ریسورس یا وسائل جو ہیں وہ پاپولیشن کے بڑھنے کے ساتھ کم ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس طریقے سے آپ اس کو ایکسپلین کریں گے. آبادی میں اضافے کا غربت پر کیا اثر ہے، اس کے بارے میں آپ بتائیں گے کہ غربت کس طریقے سے آبادی کے اضافے کا ایک سبب بنتی ہے. تو آپ اپنی کتاب سے ہیلپ لے کر اس کو مکمل کریں گے. ویڈیو کو پاز کریں اور اپنی ورک شیٹ کو مکمل کریں. امید ہے تمام بچے اپنی ورک شیٹ مکمل کر چکے ہیں. ہوم ورک کے لیے آپ یہ جو سوال ہے اس کو مکمل کریں گے اپنی کتاب میں، جس میں پاکستان کی اوسط شرح نمو کتنی ہے، یہ ہے 2.4%. اور درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیں گے. آبادی میں اضافے کے 2 اثرات جو ہیں وہ آپ کو بیان کرنے ہیں. آپ اپنی کتاب کی مدد سے اس کو اپنی کاپی میں مکمل کریں گے. آج کے سبق میں ہم نے کیا پڑھا؟ شرح نمو ایک مقررہ مدت میں آبادی میں اضافہ ہے. اس کے علاوہ آبادی میں اضافے کی وجہ تعلیم کی کمی، ناقص خاندانی منصوبہ بندی اور غربت وغیرہ ہیں. امید ہے کہ آپ نے آج کے سبق کو انجوائے کیا ہوگا، بہت سی اچھی باتیں سیکھی ہوں گی. اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.